शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं उसके लिए देखिए, अगर हमें कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे ये है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैं a b c फाइंड करूंगा, उसके बाद d फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो d हमारा होता है b² - 4ac। तो तीन पॉसिबल केसेस हैं कि जो d की वैल्यू हो सकती है वो या तो 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव होगी वैल्यू। ठीक, तो तब जो इस रियल जो इसके रूट्स होंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, जैसे 2 और 3 इस तरह से अलग अलग रूट्स आ सकते हैं, कुछ भी रियल आएंगे। ठीक, अगर डी की वैल्यू 0 आती है, सेकंड केस ये हमारा है कि भैया डी की वैल्यू 0 आ गई, तब 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। जैसे इस तरह से आएंगे कि 2 है 2 आ जाए, -5 - 5 आ जाए, दोनों सेम सेम आएंगे। ठीक है ना, इक्वल आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। और तीसरा केस ये है कि अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ गई तब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में हमें इसके रूट्स फाइंड नहीं करने हैं, और वो रूट फाइंड करने हैं हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है x = -b + -√d/2a। पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो इसके नेचर देखते हैं कैसे है इसके रूट्स के। तो इस वाली इक्वेशन की कंपेयर कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। कंपेयर कर रहे हैं, देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c की वैल्यू होगी 5। a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद तुरंत हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो लिख रहे d = b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। एग्जाम में एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो b² कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो गया -4ac। तो a की जगह कितना जाएगा 2 और c की जगह जाएगा 5। 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो आपने देखा इस वाली इक्वेशन के का जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो -31 है। -31 का मतलब ये होगा कि d जो है ना वो 0 से छोटा है। ये जो वैल्यू है ना -31, ये 0 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नो रियल रूट्स होंगे, मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो नेचर फाइंड करने हैं इस रूट्स के। तो पहले इसकी कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। लिखेंगे कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 4। ठीक, a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद तुरंत डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे d = b² - 4ac। b कितना हो जाएगा -4√3 उसका स्क्वायर -4ac। तो a की जगह कितना जाएगा 3, c की जगह कितना आ जाएगा 4। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, 4√3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4√3 × 4√3, 4 4 जा 16, √3 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, 16 3 जा 48। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 48 -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो d की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, तो हमने d के 3 केसेस बताए थे, या तो d बड़ा होगा 0 से, या इक्वल होगा 0 से, या लेस देन होगा 0 से। तो यहाँ d हमारा क्या आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो लिख रहे हैं 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, हमें नेचर बताना था रूट का। तो ये नेचर हो गया रूट का कि वो दो रूट जो होंगे इक्वल होंगे और दोनों रियल होंगे। ठीक, इसके बाद हमें उन्हें फाइंड करना, अगर रियल है देन फाइंड देम। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसे फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस b की जगह कितना पुट कर दिया हमने माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह कितना पुट कर देंगे हम 0 और अपॉन में आ जाएगा 2a। a की जगह हम कितना पुट करेंगे 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 2 3 जा 6। ये जो ना 0 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है ना। तो पैसे इतना ही रखते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। देखिए पहला रूट्स भी हमारा यही आएगा और दूसरा रूट भी यही आएगा क्योंकि दोनों जो ना दो रूट आएंगे। सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो 2 रूट आने हैं और दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है ना। तो इक्वल पहला रूट ये हो गया और दूसरा रूट भी सेम यही हो गया। थर्ड पार्ट में इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 और नेचर ऑफ रूट फाइंड करने। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी कंपेयर करते हैं। लिखेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की जगह कितना लिखा हुआ 2 तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। b की जगह कितना लिखा माइनस का 6 और c की जगह कितना लिखा हुआ है 3। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड होगी। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद तुरंत हम डी फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का 6 तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। आप देखिए जो 12 है ना वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो हमारे जो पहला केस था वो हो रहा है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेचर होगा ना रूट्स का वो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कि 2 रूट आएंगे दोनों अलग अलग आएंगे रियल आएंगे। अब उन्हें फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो लिख रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में क्या है 2 है। इस तरह से वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए माइनस तो ये साइन ऐसे रहा बी की जगह कितना पुट करेंगे माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह कितना पुट कर देंगे हम 12 और अपॉन में क्या जाएगा 2a। तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या पुट कर देंगे 2 तो x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस। देखिए ये जो 12 है ना इसके फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ अंडर 12 को 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक। अब एक बार तो इसमें प्लस साइन आ रहा है एक बार माइनस साइन तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे। लिखेंगे प्लस साइन टेकिंग प्लस साइन। 2 साइन होते हैं ना तो x की वैल्यू हो जाएगी एक तो हो जाएगी 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में 4। यहां से 2 कॉमन लूंगा या मैं हाँ दोनों के अपॉन में रख देते हैं। देखिए 4 को 6 अपॉन 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 तो एक तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। एक रूट तो ये हो जाएगा या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब मैंने 2 एलसीएम ले लिया तो 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक। अब एक बार हम जो ना माइनस साइन ले रहे हैं तो लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन। एक प्लस साइन लेते एक बार माइनस साइन लेते तो x हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में आ जाएगा 4। तो x इक्वल टू दोनों के अपॉन में रख रहे हैं 6 अपॉन 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में 4। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई एलसीएम ले लिया फिर दोबारा से 2 तो 3 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए 2 रियल रूट्स आ रहे हैं हमारे ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग हैं। ये देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 है ये 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 है। तो जब भी d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों अलग अलग होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोनों इक्वेशन में हमें k में टर्म दिए हुए हैं ये, ठीक है ना। तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इस वाली इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आ जाएं। तो इक्वल रूट्स होने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि d इक्वल टू 0 हो जाता। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी k, ठीक है ना। x के साथ में मल्टीप्लाई में k है b की जगह, ठीक, और c की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक। तो लिख रहे हैं इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स होने के लिए d क्या होगा, 0 होगा। d की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर इक्वल रूट्स हमारे होते हैं तो d 0 होता है, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए d की जगह क्या रखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो d का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक, आर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए b की जगह क्या पुट करेंगे, k, तो यहां हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना पुट कर दिया 2, c की जगह 3 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस का देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, राइट में जाके प्लस का हो गया, के इक्वल टू अंडर रूट 24। 24 के फैक्टर करते हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है 2 का, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस का 2 और अंडर रूट में ये दोनों रह जाएंगे, 2 3 जा 6। तो k की दो वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक आ रहा माइनस का 2 अंडर रूट 6। अगर आप k की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे ना तो इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स आएंगे। सेकंड में देखिए इक्वेशन अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई x से करेंगे, देखिए kx की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा kx की पावर 2, kx की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2kx, और बस यहीं तक होने थे प्लस का 6 और इक्वल टू में 0। अब आप देखिए पहले वाला टर्म जो वो है उसमें x की पावर 2 हो रही है, दूसरा पावर 1 वाला है, एक कांस्टेंट अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसकी कंपेयर करते हैं, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या k, तो k आ जाएगा। b देखिए x है, ये x है, तो b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2k और c की जगह आ रहा है 6, ठीक। इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, लिख रहे हैं नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और जब इक्वल रूट्स होते तो हमारी एक कंडीशन होती है कि d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तो d इक्वल टू 0। अब d कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं इधर लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करें माइनस का 2k, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2k इसका स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की जगह कितना आ जाएगा k और c की जगह कितना आ जाएगा 6 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का k स्क्वायर, ठीक। 4 6 जा 24, k इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से देखिए 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ k माइनस 4 6 जा 24 और इक्वल टू में 0। देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो ये टर्म 0, 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आप k की जगह 0 पुट कर दोगे ना यहाँ kx स्क्वायर, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक। तो ये तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसे 0 के बराबर रखते हैं। इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, हाँ 6 हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम k की जगह 6 रखेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी। तो अगर 6 रखोगे ना तो इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप
whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो देखिए पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं इस तरह से, तो देखिए इसमें जो छोटी साइड है वो कौन सी है, इसकी ब्रेथ है, तो हमेशा छोटे नंबर को सबसे पहले लेट करना चाहिए। तो मैंने ये लेट किया कि भाई इसकी जो ब्रेथ है वो x है, ठीक है ना, और लेंथ उसकी क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस है, तो भाई ब्रेथ इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक, अब अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा ना तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई x, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और वो किसके इक्वल रखना हमने, 400 के। ठीक, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, लिख रहे हैं लेट लेंथ सॉरी ब्रेथ, जो ब्रेथ होती है वो छोटी साइड होती है हमेशा, कभी भी अगर हमसे नंबर भी के टर्म में हो या किसी भी, तो हमेशा छोटी वाली संख्या पहले माननी चाहिए। तो ब्रेथ हमारी छोटी है, तो लिख रहे हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। ठीक, सो इससे लेंथ निकालना इजी हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितनी हो जाएगी, देखिए वो उसका ट्वाइस थी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसकी डबल कर दीजिए तो हो जाएगी 2x मीटर। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया हो जाता है, तो लेंथ ये है ब्रेथ ये है, तो हम लिख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो एरिया में कितना दिया हुआ है 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये वाला टर्म आप लेफ्ट में ले आएंगे ना, या इसे राइट में ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 800 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, कितना हो गया 400। अब इस टर्म को लेफ्ट में लाते हैं, तो माइनस का 400 और इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। अब हमें से ये पूछा गया क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना कि जिसकी लेंथ ट्वाइस हो ब्रेथ से, तो हमें ये चेक करना होगा कि इस वाली इक्वेशन के नेचर कैसा है रूट्स का, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो 0 के इक्वल है, या नो रियल रूट्स है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव आ जाता तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल आ गया तो हाँ हम जो ना उसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे ये, ठीक है ना, x की वैल्यू इक्वल आएंगे तो हाँ बन सकता है, और d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए तब भी बन सकता है। तो पहले इसके हम नेचर फाइंड करते हैं रूट्स के, तो लिख रहे कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये था, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ x वाला टर्म ही नहीं है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म इसमें जो है c वो माइनस का 400 है यहाँ पर। ठीक, तो a b c की वैल्यू फाइंड होगी। अब मैं d फाइंड कर रहा हूं यहाँ पर, तो लिख रहे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा माइनस का 400। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और डबल 0 d, तो d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ा आने का मतलब है कि हाँ पॉसिबल है भाई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना, तो लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, ठीक है ना, टू मेक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर पॉसिबल है, इफ सो पॉसिबल है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे फाइंड कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी अगर आप फाइंड नहीं करें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे। ये हमारे देखिए इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 और इक्वल टू में 0 था, ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और x कितना हो जाएगा अंडर रूट 400 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 20, ठीक है ना। तो माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। देखिए x की वैल्यू फाइंड होते हैं हम सबसे पहले ब्रेथ फाइंड कर देंगे। तो देखिए ब्रेथ हमने क्या लेट किया था
ब्रेथ हमने लेट किया था x, तो x वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 मीटर क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी। और लेंथ हमने क्या ब्रेथ की थी, लेट की थी, वो की थी 2x, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20, कितना जाएगा 40 मीटर। तो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है जिसकी लेंथ तो हो जाएगी 40 और ब्रेथ हो जाएगी 20। अब देखिए लेंथ की तो ब्रेथ करेंगे ना, तो 800 मीटर स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, कि दो फ्रेंड है, दोनों की एज का सम 20 इयर्स है। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं उनके प्रेजेंट एज, लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले वाले फ्रेंड की मैंने एज x मान ली कि भाई वो x साल का है। तो देखिए दोनों का सम अगर 20 है, सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड b वो हो जाएगी 20 माइनस का x ईयर, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है। तो अगर एक x साल का है तो दूसरा 20 माइनस x का होगा। आप इन दोनों का सम करके देखिए, x से x हट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 20, ठीक है ना। फिर कहा गया 4 इयर्स एगो, तो सबसे पहले 4 ईयर एगो हम इनकी दोनों की एज फाइंड कर देते हैं। तो देखिए 4 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अभी तो जो पहला वाला दोस्त है उसकी एज x ईयर की है, x की वैल्यू सपोज कीजिए 10 है, तो 4 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, 6 साल का। भाई हम 4 माइनस करेंगे तभी तो 6 आएगा। अभी वो 10 इयर्स का है, 4 साल पहले वो 6 का रहा होगा, ठीक है ना। हमने 4 माइनस करके पता चलेगा। अगर वो अभी x साल का है तो 4 इयर्स पहले वो x माइनस 4 इयर्स का रहा होगा, ठीक। इसी तरह से एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 4 इयर्स एगो, तो अभी वो कितने साल का, इतने का है, 20 माइनस x, इसमें से मैं 4 माइनस और कर दूंगा, तो 20 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 16 माइनस x। ये दूसरे वाले फ्रेंड की 4 इयर्स एगो पहले एज हो जाएगी, पहले दोस्त की एज ये हो जाएगी, दूसरे दोस्त की एज ये हो जाएगी। और हमसे कहा गया था कि 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो जो 4 साल पहले वाली एजेस थी ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x आर इक्वल टू 48। इस तरह से हमारी ये, अब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिलेगी हमें क्वाड्रेटिक। तो x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे कितना जाएगा 16x, x की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 की माइनस 16 से करेंगे 16 4 जा 64 माइनस का हो जाएगा, माइनस 4 की माइनस x से करेंगे प्लस का 4x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, ठीक। सभी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं तो माइनस का x स्क्वायर, पहले इसके बाद x वाला टर्म सॉल्व करते हैं, ये 16x है 4x है, कितना हो जाएगा 20x, ये माइनस का 64 और उधर से ये वाला जो टर्म था ये लेफ्ट में ले तो माइनस का हो जाएगा 48 और इक्वल टू में कितना बचा सिर्फ 0, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 कैरी 1 112 और इक्वल टू 0। देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना तो उसमें जो पहला वाला टर्म है ना, जो x की पावर 2 होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ निगेटिव है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ पूरी इक्वेशन में से। तो जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये किसका हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू में 0। ये वाला माइनस का साइन 0 के साथ चला गया, 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी ये। अब हमसे कहा गया था कि हमें चेक करना है कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट डी वो अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 होता है और इक्वल टू 0 होता है तब तो सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है ना। और अगर वो लेस देन 0 आ जाता है तो नो रियल रूट्स का अलग केस हो जाता है ना, तो उस केस में एज फाइंड नहीं की जा सकती है। तो हम इसको चेक करते हैं, पहले इसकी कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालते ए बी सी की। ए कितना हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -20 और सी हो जाएगा 112। ठीक है ना। डी फाइंड करते हैं नाउ। डी तो वो होता फॉर्मूला b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी -20 -4 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 112। सी की जगह आ जाएगा ये। देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस का 48 डी। तो ये डी की जो वैल्यू आ गई ना वो 0 से छोटी आ गई। इसका मतलब ये है डी से जी माइनस में वैल्यू आने का मतलब ये है कि भाई एज हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी रियल नंबर हमारा आंसर नहीं आएगा और एज हमारी रियल नंबर हो सकती है। माइनस के अंडर रूट में तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम जब रूट फाइंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का डी होता है ना फॉर्मूले में यहाँ। तो यहाँ हम ऐसे नहीं रख सकते कि माइनस का 48। ठीक है ना। तो हमारी इमेजनरी वैल्यू आ जाएंगी, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। लिख देंगे सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। कि ये जो बात कही गई थी ना कि 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो होगा 48 होगा, तो ऐसी कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए इस तरह से कि इसका जो पेरीमीटर है वो तो 80 हो जाए और उसका एरिया 400 हो जाए, एरिया 400 हो जाए और जो पेरीमीटर है वो 80 हो जाए। मैंने लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर लिया कि भैया इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ B है। सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेड्थ लेट कर लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ of rectangular park B L and B। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इस वाले रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो वो कितना गिवन है ना 80 गिवन। ठीक है ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो वो राइट में जाके कितना आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 80 अपॉन कितना हो जाएगा 40। तो भाई L प्लस B कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं सिर्फ एक वेरिएबल में होते हैं। तो मैंने L की वैल्यू निकाल ली B के टर्म में, तो ये हो जाएगा 40 माइनस इक्वेशन नंबर 1। फिर हमसे कहा गया है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए अकॉर्ड एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 मीटर। ठीक, तो देखिए मैंने L की वैल्यू निकाल रखी है वो ये है। तो मैंने इस L की जगह 40 माइनस B लिख दिया मल्टीप्लाई B इक्वल टू 400 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो मैंने वैल्यू रखी है ये इक्वेशन 1 से रखी है यहाँ पर। अब देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई करते हैं 40B हो गया माइनस B स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400 हो जाएगा। सभी टर्म को मैं राइट ले जा रहा हूँ क्योंकि इधर की तरफ माइनस में B स्क्वायर मुझे पावर 2 वाला टर्म प्लस का बनाना होता है। तो इधर मैंने 0 रहने दिया, ये टर्म इधर जाएंगे देखिए B स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 400। अब देखिए इस वाली इक्वेशन को इस तरह से ले सकते हैं सभी टर्म लेफ्ट मिले और इधर 0 लिख दिया। ठीक है ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखिए B इसमें वेरिएबल है, इसमें पहले टर्म पावर 2 ये पावर 1 वाला कांस्टेंट टर्म इस तरह से। और हमसे पूछा गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ऐसा पॉसिबल है इस तरह का एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना। तो देखिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं D की वैल्यू। अगर D की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाती है तब तो पॉसिबल है। अगर D की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले D की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर के देखिए इसकी जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना स्टैंडर्ड में तो A B C इस तरह का आ जाता है टर्म, लेकिन मैं इसे कैपिटल A में मान रहा हूँ AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ x के अंदर B रखा है क्योंकि हमारा जो वो है ना इक्वेशन वो B के टर्म में लिखी है। ठीक है ना। तो अब देखिए A कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे B कितना हो जाएगा माइनस का 40 और C कितना हो जाएगा 400। तो D की वैल्यू फाइंड करें, D हो जाएगा B स्क्वायर माइनस का 4AC
तो b कितना आ जाएगा माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 और c की जगह कितना आएगा 400। वही इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। 4 का स्क्वायर 16 डबल 0 हो जाएगा प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 4 जा 16 तो वैल्यू आ गई 0 d की वैल्यू 0 आ गई है ना। अब देखिए मैंने बताया था ना कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तब भी पॉसिबल है, d की वैल्यू 0 आती है तब भी पॉसिबल। अगर ये d की वैल्यू 0 से छोटी है तो पॉसिबल नहीं था। तो हाँ पॉसिबल है भाई इस तरह का रेक्टेंगुलर बार बनाना। तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है ना। इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमने कहा गया था इफ सो पॉसिबल तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब मुझे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो फाइंड करते हैं इसके b की वैल्यू। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में आ जाएगा 2a, ठीक। तो ब्रेड्थ फाइंड हो जाएगी इस तरह से। देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 प्लस माइनस यहाँ तो अंडर रूट में 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2a। तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बार माइनस माइनस का जाएगा प्लस प्लस का 40 अपॉन में ये तो 0 होगा 21। तो जो ब्रेथ आ जाएगी ना वो 20 आ जाएगी ऐसे, ठीक। b की वैल्यू 2 और 20 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लेंथ में फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो l इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 20। भाई 40 माइनस b की जगह हम कितना पुट करने का 20 तो कितना आ जाएगा 20। तो भैया ऐसा एक रेक्टेंगुलर जो बनेगा ना तो इसकी लेंथ भी हमारी 20 रहेगी और ब्रेथ भी हमारी 20 आ जाएगी। देखिए ये स्क्वायर टाइप का होगा लेकिन एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे सो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ आल्सो 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है।